Hello class 9, welcome to all of you in my online classes. As English literature period is going on, second book Moments is being taught to you. Dear students, third lesson from this book, third lesson I am revising again and again for your better understanding. आपकी अच्छी समझ के लिए इसको बार बार हम दोहरा रहे हैं. देखिए पैसेज बाय पैसेज मैं पैसेज पढ़ करके समझा रहा हूँ. जिस पैसेज में सेंसिटिव जो भी पैसेज सेंसिटिव पैसेज है जिनसे आप आंसर निकाल सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के. Yesterday I told you few passages, such type of few passages from this lesson. Today once again I am going to tell you about few passages from which you can get up. ये देखिए पैसेज, इसको highlighted portion I am showing you. Please pay attention. Highlighted portion. Just I showed you highlighted portion. Why? I showed you. Now I am ready. I am trying to understand. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. इसको मैंने क्यों दिखाया? देखिए इस पैसेज में इसके पहले मैंने ये बताया था कि ईश्वर ने कितने सस्पेंसिव लोग हर स्टोरी को बताते हैं. तो एक मैड टस्कर है, मैड एलिफेंट है, उसकी कहानी उसने बताई किस तरीके से छूट गया और फिर स्कूली बच्चों को, टीचर्स को पजिल किया, रोड पर भी लोगों को परेशान किया. हाउ वाज दैट एलिफेंट कमांडेड? उसको कमांड कैसे किया? हु कमांडेड? और कौन कमांड किया? कमांड कैसे किया गया और किसने कमांड किया? ईश्वर इसको बोल रहे हैं. The elephant looked at me. मैड एलिफेंट, मैड टस्कर को कैसे कंट्रोल किया और किसने किया? ईश्वर महेंद्र को बताते हैं कि उस समय 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था और ये वहां पर खड़े थे. ये उसकी मिमिक्री करते हुए बता रहे हैं, वो एक्शन नहीं बता रहे. कौन? ईश्वर. कि एलिफेंट जैसे मेरी तरफ देखी, लाल लाल आंखों से रेडी थी मुझ पर झपटने के लिए. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपने सूंड को उठाया. किसने? हाथी ने. और चिघाड़ा, ट्रम्पेटेड मींस चिघाड़ना. साउंड ऑफ क्राइंग ऑफ द एलिफेंट. हाथी की चिघाड़े को ट्रम्पेट कहा जाता है. उसी पल मैं आगे बढ़ा और पूरे साहस के साथ, पूरे फोर्स के साथ तेजी से उसकी थर्ड नेल पर मैंने मारा. किससे? राट से. राइट, राट से मैंने मारा और जंगली जानवर अनकॉन्शियस पोजीशन में आ गई. सिर से लेकर पैर तक कांप उठी और वो बेहोश होकर के गिर गई. तो यहां पर क्या क्वेश्चन रेडी होगा? How was the tusker controlled
controlled by Iswaran. ये क्वेश्चन इस पैसे से रेडी हुआ. How was the Tusker controlled or commanded? You can get any word. Commanded. By Iswaran. How? This is the Iswaran got a rod and struck third toenail quickly. The beast looked stunned for a moment. After that, it shivered from head to foot and collapsed. Means, being unconscious, the elephant fell on the ground. Next question. किस पैसेज से है? इस पैसेज मैंने क्यों दिखाया? इससे भी क्वेश्चन, वेरी important question will be created by this passage, from this passage. What? महेंद्र जब भी रात को सोता था, सोते समय महेंद्र was told a story by Iswaran, I told you. एक रात की बात है कि महेंद्र जो है वो डेलिशियस डिनर का एंजॉय कर रहा था. उसी समय ईश्वरन ने महेंद्र को हॉरिबल स्टोरी बताई, हॉन्टेड स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरी. उसने बोला सी यहाँ स्टार्टेड, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, जहाँ पर पूरी फैक्ट्री है, पूरी एरिया जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये एक बार बरियल ग्राउंड था. ये संस्कारित दाह संस्कार करने का, जलाने का, डेड बॉडी चलाने का एक ग्राउंड था. ये सुन करके महेंद्र का उठते, बट ईश्वर डिड नॉट स्टॉप, डिड नॉट टेक एनी ब्रेक इन द स्टोरी. कोई भी ब्रेक उसने नहीं लिया. ही कंटिन्यू टू नरेट द स्टोरी. वो कहानी को कहता रहा. यहाँ पे मैंने बताया अभी क्या, हाउ ही समटाइम्स, बताया कि किस तरीके से वो घोस्ट को रात में अक्सर देखता हूँ ईश्वरन. और मैं बिल्कुल आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ. हु सेड? ईश्वरन. मैं डरता नहीं हूँ, मैं ब्रेव फेलो हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन, एक हॉरिबल घोस्ट है, बहुत भयानक भूतनी है, जो अपीयर होती है और मिडनाइट को, आधी रात को आती है जब मूनलाइट होता है. इट इज एन अगली क्रिएचर, और वो बहुत ही अगली क्रिएचर है. कुरूप चेहरे वाली महिला है. उसके बाल मैटेड हेयर हैं. सी हैज मैटेड हेयर. उसके पास बिखरे हुए बाल होते हैं. एंड श्रीबेल्ड फेस, बिल्कुल बिखरा हुआ, भद्दा कह सकते हैं चेहरा उसके पास में. wrinkled face without flesh, like a skeleton holding a fetus in its arms. और अपने गोद में fetus लिए रहती है बेबी, न्यूबॉर्न चाइल्ड. न्यूबॉर्न चाइल्ड, वो भी न्यूबॉर्न भी न कहें उसको, क्योंकि उन्होंने fetus कहा, जो भी अनबॉर्न चाइल्ड कह सकते हैं. इससे क्या कुछ रेडी होगा? घोस्ट स्टोरी के बारे में ईश्वर ने महेंद्र को क्या बताया? हाउ डिड ईश्वरन describe how did Iswaran describe the female ghost?
ghost before Mahendra. अभी जो मैंने पैसेज बताया ये पूरा का पूरा पैसेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा. हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब बिफोर महेंद्र? You will write in your own words. Before Mahendra, Ishran started the story of a ghost, female ghost. Krishna, female ghost. He said that one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moonlight. You can write on at midnight during the full moon. That female ghost has ugly face, very ugly face. She is ugly creature having matted hair and shriveled face. She seems just like a skeleton holding a fetus in her arms. Just I told you answer of this question. Once again I showed you one passage highlighted portion. Again and again I show you highlighted portion. Why? In view of providing you exam type question with answer. ये पैसेज इससे आप क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर अपने आप लिखेंगे. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less hearing. He could not resist the temptation anymore. यहाँ पर क्या बताया गया है? क्योंकि जैसे ईश्वर ने उसको घोस्ट स्टोरी सुनाई थी, तो जो भी व्यक्ति सुनता है रात में उसके दिमाग में वैसा ही आता है सेम. तो वन नाइट महेंद्र जो है वो जाग उठता है, अपनी नींद में ही जाग उठता है. लो मून एक आवाज सुनकर के धीमी गति का, और वो मॉर्नफुल आवाज होता है, शोकाकुल आवाज होता है, सॉरोफुल साउंड होता है, और बहुत पास ही में जिस रूम में होता है तो विंडो के पास से आता वो सुनाई पड़ता है. तो वो तुरंत के तुरंत जो है वह he put it down to cat crawling around for mice. सोचता कि कोई कैट होगी जो घूम रही होगी, चूहों को पकड़ने के लिए आ रही होगी. बट साउंड जो है वो और ही भद्दे तरफ से तेज होता जाता है. हर कैट resisted the curiosity to look out. अब उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि ऐसा ना हो कि वो उस दृश्य को आ जाए सामने उसकी, जो सोच रहा था. Which would stop his heart. अब इसका हृदय धड़कना बंद हो जाएगा. Means he was afraid too much, thinking ghost story told by Ishran, and in night he got such. This lesson has been completed now. I gave you few questions. Write answer of these questions in your own words. I also told you just now. Thanks. Have a nice day.